स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। हो गया? चलो ठीक है। तो हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंथेसिस का जो मेन अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। हमने पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया था सिंथेसिस के मेन वेज की। विदाउट दोस टॉपिक्स वी कैन नॉट कंप्लीट सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस में एक नया रूप संभल के सामने आता है, और वो रूप क्या है आइए ध्यान से देखते हैं। इसके पहले जिन्होंने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है उनको ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बेस क्या नाम दोनों वीडियोस जो थी वो बेस बताया गया उसमें। द क्लास है, द सेंटेंस है, और क्या नाम कंजक्शन हमने उसमें से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारी न्यू वीडियो। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टार्ट द वीडियो। ओके, और सिंथेसिस का पहला पार्ट जो हम पढ़ते हैं यूजुअली वो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल से, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये पार्टिसिपल एक वर्ब का रूप होते हैं। ये वर्ब का रूप होते हैं, लेकिन ये काम किसका करते हैं? ये कभी कभी तो वर्ब का काम करते हैं, बट कभी कभी काम करते हैं एडजेक्टिव का। बहुत अच्छे है। कभी कभी काम क्या करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। और ये कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो वीडियो में धीरे धीरे हम आगे सामने आता रहेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज डिसलाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक द वीडियो। और अगर बार बार एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप अगर दूसरी बार वीडियोस को देखेंगे तो जरूर समझ आएगा। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि 3-4 टॉपिक को एक साथ लेके चलता है, जैसे द क्लास, द सेंटेंस और कंजक्शन। ये साथ में 3-4 टॉपिक एक साथ पढ़ाया जाता है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, इतना प्रॉमिस करते हैं। तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल क्या होता है? कभी कभी ये वर्ब का काम करता है और कभी कभी काम करता है एडजेक्टिव का। तो सबसे पहला पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आके सेंटेंस में काम क्या करेगा, और काम करेगा तो पहले हम ये जान लेना ये सेंटेंस एक्चुअल में होते क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 वर्क एक साथ किए जाते हैं। इसमें आपको 2 काम मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये तो जान लेते हैं ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने स्टार्ट तो कर दिया, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज कहां करेंगे? तो पहला टॉपिक होगा हमारा सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो हम टॉपिक क्या नया डालेंगे? सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। मतलब 2 सिंपल सेंटेंस को मिला के एक जब नया सिंपल सेंटेंस बनता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। और सिंथेसिस का ये पहला रूल है, पहला टॉपिक है। और उस टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में पहला टॉपिक क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान से देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि इसमें 2 काम होते हैं, 2 वर्क, 2 वर्क। इसमें आपको ऐसे 2 सेंटेंस मिलेंगे, 2 सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। ये भी सिंपल सेंटेंस, ये वर्क नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, वर्क नंबर 2। अब जब वर्क 1 और वर्क 2 एक साथ हो रहे हैं तो फर्क क्या है भैया? फर्क यही है कि वर्क पहला जो है, जब पहला होगा उसके तुरंत बाद दूसरा काम है। ठीक है ना। पार्टिसिपल यही होता है, जैसे कोई काम पहले हो रहा हो उसके कुछ सेकंड बाद ही या एटलीस्ट मतलब तुरंत उसी के बाद में क्या कौन सा काम होता है? दूसरा काम होता है। जैसे seeing the snake he ran away। ये सेंटेंस इसलिए सूट करता है इस पे, ये सेंटेंस जो है, ये एग्जांपल जो इसलिए सूट करता है क्योंकि इससे बेहतर एग्जांपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए कोई नहीं हो सकता। जैसे सांप को देखकर वह भाग गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने काम हो रहे हैं? इसमें काम हो रहा है 2। एक काम हो रहा है स्नेक को देखने का, दूसरा काम क्या हो रहा है?
भागने का। पहला काम क्या हो रहा है, स्नेक को देखने का। दूसरा काम क्या हो रहा है, देख के भागने का। ठीक है ना। अब ये बताइए कि आप जब सांप को देखेंगे तो क्या इंतजार करेंगे, भैया सांप आओ फिर हम जाएं? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप जब सांप को देखेंगे तो आप भागने की कोशिश करेंगे, क्या आप इंतजार करेंगे? नहीं ना। तो वर्क 1 और वर्क 2 के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ये समझिए, ये आगे आपको काम आएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिए कि वर्क 1 और वर्क 2 के बीच में जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, और एग्जांपल देख लीजिए। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। आपको ध्यान से देख लीजिए इस सेंटेंस को कि बीइंग हंग्री, अब हम भूखे हैं। ठीक है ना। भूखे तो देखो आप ये कह सकते हैं कि सर भूखा होने के बीच में और खाना खाने के बीच में तो हमको तो टाइम मिल जाता है। भैया ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमको भूख लगी तो हमको तुरंत खाना खाइए। वो आपका टैलेंट है कि आप 4 घंटा बाद खाना खाते हैं। आप कितना देर अपने भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं वो आपका टैलेंट है। लेकिन जो 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 साइंटिफिक है, जो साइंस कहती है कि जब हमें भूख लगे तो हमें खाना जरूर खाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप भूखे हैं, उसके बाद में मैंने भूखा होकर या मुझे भूख लगी थी, हमने क्या किया, अपना खाना लिया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये किसकी तरह काम कर रहा है, अभी अभी हमने कहा कि पार्टिसिपल कभी कभी वर्ब की तरह काम करता है, कभी कभी काम करता है एडजेक्टिव की तरह। तो ये तो काम किया वर्ब की तरह, लेकिन जब दूसरा हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये काम करेगा एज अ एडजेक्टिव। कैसे काम करेगा आइए हम देखते हैं एक सेंटेंस में। पहले जान लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल में एक्चुअल में होता क्या है। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे लॉस्ट हो गया। ठीक है ना। और इसको अगर हम एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं तो आई हैव got my lost shirt। ध्यान से देखिए, मुझे मेरी खोई हुई शर्ट क्या हो गई, मिल गई। ठीक है ना। अभी जो लॉस्ट है ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि लॉस्ट के बाद में तुरंत क्या आया है, नाउन आया है। ठीक है ना। अब खोई हुई शर्ट, ठीक है ना। अगर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो उसके बाद में किसी ना किसी नाउन को लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं। आइए हम ये भी देख लेते हैं ये एडजेक्टिव है कि नहीं। लॉस्ट शर्ट, खोई हुई शर्ट। ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको हम अगर सेंटेंस में फॉर्म करें तो आई हैव गॉट माई लॉस्ट शर्ट। ठीक है। अच्छा चलो बात करते हैं आगे। पास्ट पार्टिसिपल के बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, टेक योर टाइम, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करिए और अपने नोट्स जरूर से जरूर बनाइए। विदाउट नोट्स हमें एग्जामिनेशन टाइम पे हमें बहुत तकलीफ हो सकती है रिवीजन करने में। ठीक है ना। और वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और कम से कम आप 2 लोगों को शेयर करिए क्योंकि एग्जाम आपके जरूर होंगे। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं होगा। ऐसे बहुत रिमर आ रही है कि एग्जाम नहीं होंगे, अगर वो एग्जाम ले लेते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अबे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या करे, क्या काम करेगा, देखिए इसमें भी 2 काम होते हैं, 2 वर्ड्स। ठीक है ना। अब जब इसमें भी 2 काम होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी 2 ही काम होता था, तब फर्क क्या है, फर्क यही है कि पहले काम के बीच में और दूसरे काम के बीच में टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा था कि एक काम हो रहा है फिर दूसरा काम हो रहा है, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही थोड़ा था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा है कि एक काम हो रहा है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कैसे कैसे
अच्छा, इसमें आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या देखने को मिल रहा था हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस नाउन देखने को मिल रहा था। कैसे देखने को मिल रहा था वो हम भी जानेंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हैविंग रिटन दिस लेटर, हैविंग written this letter I posted, having written this letter I posted it। मतलब ये पत्र लिखने के बाद कौन सा ऐसा आदमी है कि जो तुरंत पोस्ट कर देता है? कोई नहीं ना। मतलब भैया आप लेटर लिखेंगे, आप उसमें एनवलप में डालेंगे, है ना, उसको चिपकाएंगे अच्छे से, उसके बाद उस पर स्टाम्प लगाएंगे, उसके बाद आप बाइक उठाएंगे, फिर जाएंगे पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, मेल बॉक्स में आप डालेंगे। मतलब आपको इतना टाइम, इतना काम तो करना ही है। लेकिन फिर वो टाइम सोचिए जब हमने सांप देखा था, तो हमने सांप देखा था, फिर हमने बोला था देखे भैया अब आएगा, अब आप आइए, फिर हम भागने की तैयारी करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो उठा के फिर भागते हैं। मतलब कि आप जब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिर्फ एक तकलीफ है कि इसमें टाइम ज्यादा है, उसमें टाइम है कम। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाजीराव सिंह। अब पार्टिसिपल ये हो गया क्लियर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेन सिंथेसिस की, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इधर देखो सब लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझना। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करेगा, देखो इसमें अभी अभी हमने बात किया था कि इसमें दो क्या होंगे, इसमें दो काम होंगे। ठीक है ना, दो काम तो होंगे, वो बात की बात है। अब इसमें आपको दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे बेटा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस, इसको दोनों को जोड़ के क्या बनाना है। देखो अब बात आ रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज ये होना चाहिए कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट मस्ट बी सेम। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट सेम नहीं रहेगा तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज नहीं करेंगे, फिर मुझे दूसरा कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, I saw, I snack, I ran away। ठीक है, अब फिर से एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो काम पहले हो रहा हो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी में लगाएंगे, उसी वर्ब को हम जेएन बनाएंगे। ठीक है ना, हम उसी सेंटेंस को क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं कौन सा पहले कौन सा काम हो रहा है। आई सा आई स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं पहले सांप देख रहा हूं, मैं पहले भाग रहा हूं। आप पहले सांप देख रहे हैं ना, तो आप देखने वाले वर्ब को क्या बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना, और इसी से सेंटेंस की क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी। इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीइंग। सीइंग
अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, फिर कॉमा आई रैन अवे। बात समझ आई? तो सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, ठीक है। तो ये टेक योर टाइम एंड इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर दूसरे सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्या सेंटेंस लिखा है, द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। जो शेर था, जो चीता था, वो भूखा था, उसने एक बकरी को मार दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, हमने बात किया था कि जो काम पहले हो रहा हो उसके वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और बाकी काम हम कॉमा लगा के बाकी उसी सेंटेंस को हम उतार देते हैं। तो क्या इसमें लगाएंगे हंगरिंग लगाएंगे, क्या हम वाजिंग लगाएंगे, क्या हम टाइगरिंग लगाएंगे? सबसे पहले बताइए कि ये वाज इज अ वर्ब, ये तो सबको पता है। वाज क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब ये मुझे बताइए कि वाज प्लस आईएनजी वाजिंग होगा? नहीं होगा ना, ये सुपरफ्लॉस है, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि वाज अंतर्गत आता है किसके? वर्ब टू बी के, ठीक है ना। अब ये बी जो होगा, बी के कितने फॉर्म्स होते हैं? एक होता है वी, दूसरा होता है बीन, तीसरा भी होता है बीन और बीन। आईएनजी फॉर्म इसका क्या होता है? बीइंग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या लगाएंगे यहां पे? बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट, ठीक है ना। द टाइगर किल्ड अ गोट। अब ध्यान से हम ये देखेंगे कि ये जो ही लिखा था, इस ही की जगह पर हमने टाइगर का ही लिख दिया। भैया ये देखिए, यहां पे टाइगर लिखा था, पहले वाले क्लास से टाइगर गायब, और दूसरे वाले क्लास में जब ये ही लिखा हुआ है तो ये ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है ना। तो ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है। तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो हम टाइगर का जिक्र करेंगे ना। हम अगर यहाँ पे ही ले देते हैं तो टाइगर का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। वैसे भी खत्म हो रहा है टाइगर का अस्तित्व, है ना। प्लीज सेव द टाइगर। चलो, बात समझ आ गया ना। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गोट। आई होप आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और हम परफेक्ट पार्टिसिपल को कल हम कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। अगर आपके एग्जाम्स हो गए तो